हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस के बारे में। और उसमें दो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगती है उन चीज़ के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है, एक तो हमारा जितना भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स है उसको कैसे हम उसको सिक्योर कर सकते हैं, उसको कैसे लिस्ट आउट कर सकते हैं। और सेकंड है इमरजेंसी फंड्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं इन दोनों टॉपिक्स के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे कि जो भी हमारे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स है, इंक्लूडिंग सेविंग्स बैंक अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, टर्म इंश्योरेंस, डीमेट अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स, बैंक लॉकर्स, उन सब चीज़ में अगर हमने इन्वेस्ट किया, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि वो हमारे किसी भी फैमिली मेम्बर्स को पता नहीं होता कि हम लोग क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए ये जो फाइनेंशियल प्रैक्टिस है वो है कि आपको ये एक एक्सेल शीट बनानी चाहिए जिसमें आप ये सब लिस्ट आउट करें कि आपका, फॉर एग्जांपल आप कर सकते हैं ऐसे कि भाई आपका कौन से बैंक में अकाउंट है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, भले आप उसमें बैलेंस ना लिखें। और ऐसी एक पूरी एक्सेल शीट बनाइए। और वो एक्सेल शीट जो भी आपके ट्रस्टेड फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड्स हैं या आपके सन डॉटर हैं या आपकी स्पाउस है, तो उनके साथ ये एक शीट शेयर करके रखिए। वो इसीलिए क्योंकि अगर मैं एक आपको डेटा दूं, टोटल जो हमारा अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट्स है एज ऑन मार्च 23, अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट्स यानी ऐसे डिपॉजिट्स जो किसी ने पिछले 10 साल से क्लेम नहीं किया है, तो वो उसको टैग दिया जाता है अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट्स का। अगर हम अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट्स की बात करें एज ऑन मार्च 23, तो इंडिया में टोटल अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट्स था 42,272 करोड़ रुपीस। अगर हम अनक्लेम्ड इंश्योरेंसेस की बात करें, अनक्लेम्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज यानी ऐसी पॉलिसीज जो मैच्योर हो चुकी है लेकिन वो भी 10 साल तक किसी ने क्लेम नहीं की है, तो अगर उसकी अमाउंट की बात करें तो एज ऑन मार्च 23 उसकी टोटल अमाउंट थी अप्रोक्स 22,000 करोड़ रुपीस। और ऐसी 7 मिलियन पॉलिसीज थी, 7 मिलियन पॉलिसी यानी 70 लाख पॉलिसीज। उसमें सिर्फ अगर हम LIC की बात करें तो सिर्फ LIC में जो ये अनक्लेम्ड इंश्योरेंस की अमाउंट थी वो थी 15 to 17,000 करोड़। और टोटल ऐसी 50 लाख पॉलिसीज थी। तो ये क्यों होता है? तो ये इसीलिए होता है कि कितनी बार हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और अगर हमारा या हमारे किसी फैमिली मेम्बर का अनटाइमली डेथ अकर होता है, एक्सीडेंट अकर होता है या कुछ होता है, तो उस वजह से फैमिली मेम्बर्स को या जो नॉमिनीज होते हैं उनको ये पता ही नहीं होता है ऐसे कुछ पॉलिसीज हमारे फैमिली मेम्बर ने ले रखी है, या ऐसे कोई बैंक अकाउंट्स है, या ऐसी कोई FDs है, या ऐसे कोई डीमेट अकाउंट्स है, या ऐसे कोई म्यूचुअल फंड्स है। तो आपको क्या कर रहे हैं, आज लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। आज आप क्या कर रहे हैं, कल आप कहाँ होंगे, कोई उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट्स है इंक्लूडिंग सेविंग्स बैंक अकाउंट, वो भी आपको एक एक्सेल शीट में नोट डाउन करना चाहिए। आप उसमें बैलेंसेस मत नोट कीजिए कि अगर आपको ऐसा है कि सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि उसमें कितना बैलेंस है या कितना अमाउंट पार्क किया हुआ है, तो आप एक अमाउंट मत मेंशन कीजिए, पर एटलीस्ट इतना मेंशन कीजिए कि आपका कौन सी जगह पे वो पार्क किया हुआ है, किस चीज़ में है, उसमें नॉमिनी कौन है। तो ये सब ज़रूर मेंशन कीजिए। और अपने किसी भी फैमिली मेम्बर, रिलेटिव, फ्रेंड्स जिस पे भी आपको ट्रस्ट है कि इन केस आपको कुछ होता है तो वो चीज़ आपके फैमिली मेम्बर को मिल जाएगी, वो उतना आपको एश्योरेंस हो, उस मेंबर उस पर्सन के साथ आप वो चीज़ शेयर कीजिए। अगर आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो आपकी सारे फैमिली मेम्बर्स वो फाइनेंशियल एडवाइज़र को जानते होने चाहिए, उनका एटलीस्ट कॉन्टैक्ट नंबर आपके सब फैमिली मेम्बर्स को होना चाहिए। तो एक बेसिकली एक छोटी सी फाइनेंशियल प्रैक्टिस है जो शायद आपको फ्यूचर में काम आ सकती है। अब जो दूसरी फाइनेंशियल प्रैक्टिस है वो है इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड क्या है? तो इमरजेंसी फंड ये है कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल जॉब चली गई है, आपका कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ हो, या इमरजेंसी फंड यानी ऐसा फंड बेसिकली कि जो आपको इमरजेंसीज में काम आए। फॉर एग्जांपल जैसे 4 साल पहले कोविड आया था, कोविड के टाइम पे अचानक भारत बंद हो गया था, लॉकडाउन हो गया था। उस वजह से बहुत लोग जो डेली वेज अर्नर्स थे
तो वो जॉब पे नहीं जा सकते थे। इवन जो जॉब पे जाते थे उनको भी हाफ सैलरी मिलती थी या सैलरी नहीं मिलती थी। वैसे हमने बहुत ही डिफिकल्ट टाइम से हम लोग पास हुए हुए हैं, 6 महीना, 9 महीना, साल भर। तो ऐसे टाइम्स अगर वापस आते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? तो हमको बेसिकली एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए। इमरजेंसी फंड ऐसा कोई सेपरेट या स्पेशल फंड नहीं है, पर बेसिकली आपको ऐसा डिसाइड करना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका मंथली इनकम 20,000 है, तो मेरा सजेशन ऐसा है कि एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स का जो भी आपका सैलरी है, इनकम, या इनकम से ज़्यादा मैं ऐसा बोलूँगा 6 से 8 महीने का जो भी आपका एक्सपेंस है, खाने का, पीने का, रेंट, ईएमआईज़, तो उतना आप सेव करके रखिए और सेव ऐसी जगह पे कीजिए कि जो एकदम लिक्विड एसेट्स हो। लिक्विड यानी कि सेविंग्स बैंक अकाउंट, या आप फिक्स डिपॉजिट एक कीजिए। तो अगर कभी भी ऐसा कोई भी मोमेंट आता है कि जहाँ पे ऐसा होता है कि भी आपको ये फंड की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप ये फंड यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको किसी से लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको खाने-पीने के लिए भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होगा, तो ये सब इमरजेंसी सिचुएशंस में आप काम में ले सकते हैं। तो आज हमने 2 फाइनेंशियल प्रैक्टिस की बात की है, एक है इमरजेंसी फंड्स और दूसरा है कि हमारा जो भी फाइनेंशियल एसेट्स है हम उसको एक लिस्ट आउट करें और हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के पास एक-एक कॉपी रखें या हमारे स्पाउस या चिल्ड्रंस के पास। तो कभी भी कुछ अनसर्टेन होता है, दोनों फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस हमको अनसर्टेनिटी से बाहर निकाल सकती है। और ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखिए, सपने देखिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू।